हमारे जो चीफ मेंटर है एसपी भरील सर, ठीक है, अक्सर उन्होंने एक बात बोलते हैं, हमारे सीनियर सिविल लीडर्स को मालूम है, वो बोलते हैं कि जिससे काम करना जितना इम्पोर्टेंट है, जिसके साथ नहीं काम करना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं रिपीट करूं, जिससे काम करना कितना इम्पोर्टेंट है कि जिससे नहीं काम करना उससे भी इम्पोर्टेंट है। ये कितने लोगों ने सुना है? अरे वाह, मैं भी सुना, आप भी सुने, वेरी गुड। तो उसके ऊपर मैं कल बैठ के बहुत डीपली सोच रहा था, बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ रहा था मैं, ठीक। उसके डीप में गया तो मुझे और कुछ बातें समझ में आ गए, मुझे उस चीज से और कुछ बातें समझ में आ गए। मैंने देखा नेटवर्क में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत तेजी से सक्सेस हो रहे हैं, कुछ लोग तेजी से सक्सेस नहीं हो पा रहे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ के वहीं अटके हुए हैं। तो मैंने एनालाइज कर रहा था जो भरील सर ने वो बात बोली थी और इसको लिंक करके देख रहा था, फिर ये हो रहा क्या है। तो मुझे कुछ बातें जहन में आई, ठीक है। आप सभी को नेटवर्क है, किसी के पास 2 लोग, 4 लोग, 10, 50, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, हर जगह अपने अपने पास काफी नंबर्स है। बैठिए, अपने पास काफी नंबर्स है, ठीक ना। आप सभी का नेटवर्क है ना? कितने लोगों का नेटवर्क है? सभी का नेटवर्क है। आपके पास एक बंदा है तो भी वो भी नेटवर्क ही है आपके लिए, ठीक है। 1000 है तो भी नेटवर्क ही है, ठीक है। नेटवर्क है ना? तो मैंने देखा था, वो चीज को मैं एनालाइज कर रहा था, जब भाई साहब ऐसा क्यों बोले। तो मैंने देखा कुछ लोगों को जो सक्सेसफुल हो रहे थे, मैंने देखा, उसके बाद मैं कंक्लूजन पे आया, आपके नेटवर्क में कोई बंदा है और तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा है, चाहते हैं ना लोग, ठीक है। अगर उसको स्प्रेडिंग को क्या बोलते हैं? स्प्रेड करना, हाँ। अगर उसको पंख को अगर फैलने का, खुलने का अगर मौका मिला, अगर उसे पंख को फैलने का और खुलने का मौका मिला, वो कितना ऊपर भी उड़ सकता है। अगर उसको मौका ही नहीं दिया गया तो डेफिनेटली वो नहीं उड़ेगा, ठीक है। आपके ग्रुप में काफी सारे लोग होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे, बहुत काम कर रहे होंगे, आगे बढ़ना चाहते होंगे। अगर कहीं ना कहीं से उनके ऊपर उनको आजादी नहीं मिल रही, अगर विंग्स ओपन होने के चांस नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर एक लीडर को अगर विंग ओपन करने के, अगर स्प्रेड करने के मौका मिला, तो सबसे पहले आप फ्री हो जाएंगे वहां से, यानी हम लोग फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग काम करके आगे बढ़ना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर जहां वो हो रहा है डेफिनेटली वो आगे बढ़ रहा है, अगर जहां वो नहीं हो रहा है डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ी हो रहा है। अपने आप को चेक करना है, आपके नेटवर्क में चेक करना है, इसको हम करेक्शन कहां करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा, अगर किसी ने पूछा मुझे आपके बिजनेस में ऐसा बड़ा मिस्टेक क्या किया आपने जो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान कर लिया, किसी ने मुझे पूछा कि आपने इतने दिन के बिजनेस में ऐसा कौन सा चीज था, कितना ऐसा कौन सा गलती आपने की जिससे वजह के लाखों करोड़ रुपए नुकसान करना पड़ा और जिंदगी के आपके बहुत टाइम खराब हो गया, हो सकते हैं महीनों या सालों, ठीक है। उसका जवाब क्या हो सकता है? कोई सोच के बोलिएगा। सारे लोग हैं यहाँ पर, सिस्टर के फॉलो नहीं किया और बोलिए। मैडम बोल रहे सिस्टम के साथ काम नहीं किया और समझा नहीं मैं, डिसीजन स्ट्रांग नहीं लिया और तरीका, ठीक है। अगर हम बात करते गए तो 100 जवाब निकलेंगे, 100 जवाब निकलेंगे, लेकिन कंक्लूजन में एक ही बात बोलूंगा, ठीक है। अगर मेरे को पूछा गया ऐसा आपने जिंदगी में ऐसा कौन सा बड़ा मिस्टेक किया बिजनेस में जो आप लाखों करोड़ का आपको नुकसान हो गया और आपके बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया, तो मुझे जवाब एक ही रहेगा, मैंने बहुत सारे गलत लोगों के साथ काम किया, मैंने बहुत सारे गलत लोगों के साथ काम किया, इसके लिए उसका रिजल्ट मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये मेरे लिए नहीं हो सकता है, हर किसके लिए भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम जब सही लोगों से हम काम करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है। अगर हम गलत लोगों के साथ काम करेंगे तो मेहनत तो होगी, रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं आएगा,
क्यों? क्योंकि देखिएगा मेरा बिजनेस का बड़ा हिस्सा वहां पर लगा दिया और मैंने जिंदगी का बड़ा टाइम उसमें डाल दिया। ठीक है, किन लोगों के साथ? गलत लोगों के साथ में। फिर रिजल्ट आएगा? रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हाँ, इसमें मैं कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, मैं इसकी जांच नहीं कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस हमारा है, मेरा बिजनेस मेरा है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली कुछ टफ डिसीजंस, कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। फैक्ट तो फैक्ट है ना, क्योंकि मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसमें डाल रहा हूं। मैं मेरे लिए बोल रहा हूं, अब अपने लिए समझना है। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूं, मैं उसके लिए मेरे ऊपर बोल रहा हूं मैं, तो इसका आप भी समझ सकते हैं। अगर मेरा जिंदगी का बड़ा हिस्सा उसमें डाल रहा हूं, बड़ी टाइम उसमें लगा रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे लोगों से चुनना होगा, लोगों को कौन सही है, कौन गलत है। अगर सही लोगों के साथ काम करेंगे तभी जाके बड़ा बिजनेस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर बहुत बड़ा समस्या आती है, शायद ये कुछ लोगों को कड़वा भी लगेगा। उसके लिए मैंने पहले ही बताया था कि कुछ लोगों को मुझे मारने के भी चाहत हो सकती है, गाली देने की भी चाहत हो सकती है, क्या ऐसा बोल रहे बोल के। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि सबके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ गाली ना दीजिए, कोई बात नहीं है, मुझे सुनने नहीं आएगा, अपने अंदर दीजिएगा। ठीक है, या मैं जाने के बाद दीजिएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे कुछ लोग कड़वा लगेगा, लेकिन सच तो सच है। लेकिन ऐसे टाइम में हमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, फिर हम लोगों को कैसे चुने, ठीक है, हमारा टाइप का बंदा, ये बिजनेस की जरूरत है, ऐसे बंदे कहां से मिलते, कैसे ढूंढा जाए। ठीक है, यहाँ पर कोई लिखा हुआ नहीं है ये बंदा सही है, ये बंदा गलत है। ठीक है, ये बंदा बिजनेस को काम को आता है, ये बिजनेस काम को नहीं आएगा, ऐसा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कंफ्यूज तो बढ़ते रहते हैं। हर आदमी आज अच्छा सूट बूट डाल लेके आ रहा, सब कुछ ठीक लग रहा, दिखने में तो ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम लगाए या न लगाए, कैसा पता करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक है, देखिएगा जब लोगों को देखते हैं काम करने के टाइम में, फिर किनके साथ काम करना है, कैसे ढूंढना है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, आप काम करते करते आपको समझ में आ जाएगा। जिसके पास बड़े बड़े सपने हैं, उनके साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, उसका सपना ही छोटा है तो उसके साथ टाइम लगाना बेकार है, क्योंकि तो सपने ही नहीं है। वो चाहता है ये बिजनेस करूं, मैं स्कूटर खरीदूं। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, ये बिजनेस करूं, एक वैगनर कार लूं, उसकी जरूरत नहीं, बाहर दुनिया का काम है, कहीं भी कर सकते हैं, यही काम क्यों करना है। ठीक है, और दूसरा चीज है, जो कमिटेड है, जो लोग कमिटेड है, उनके साथ में आप काम कर सकते हैं। और बोल रही है, कर रही है, वहां पर मैच नहीं हो रहा है, कमिटमेंट ही नहीं है, तो बंदा काम का है क्या? वो बंदा काम का है या नहीं है? तो मुझे जवाब चाहिए। उनके साथ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। एक तो पहले वो ड्रीमर हो, उसके साथ में वो ड्रीम फुलफिल करने के लिए वो कमिटेड हो, तभी जाके उसके साथ हम काम कर सकते हैं। उसके बाद में उसका राइट एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड सही नहीं है, उसका एटीट्यूड सही नहीं है, तो क्या उसके साथ हम काम कर सकते हैं? हर चीज में गलत निकल रहा है, हर चीज में और कुछ बता रहा है। ठीक है, एटीट्यूड ही सही नहीं है, सब जगह गलत निकल रहा है, तो वहां पर हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि हम किनसे काम करना है, किनसे नहीं काम करना है, ये चुनना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, ईगो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अपने बीच में, ईगो बहुत ज्यादा होती नहीं होती? होती है ना। ठीक है, जहाँ ईगो होती है वो कहीं के नहीं रह जाते। ठीक है, हर चीज में लोगों को कमी दिखाना, नीचा करके देखना। ठीक है, जहाँ ईगो बढ़ जाती है वहां काम नहीं बनती है। ठीक है, वो देखो राइट ईगो है या क्या बोलते हैं, ईगो ज्यादा है तो भी काम में नहीं आता। ठीक है, उसके बाद में देखा था, हाँ, अगर सबमिशन नहीं है सिस्टम को या अपलाइन को, वो भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। अब अपने लोगों से काम कर रहे हैं, देखेगा लोगों को क्या ग्रोइंग, फास्ट ग्रोइंग अपलाइन है,
उनके साथ में सबमिशन में है या नहीं है, सिस्टम के साथ सबमिशन में है या नहीं है। अगर वो है तो ही सिस्टम बोल रहा है कि काम कीजिएगा, ठीक है। तो वो सिस्टम में है तो ही आपको भी सिस्टम में रखेगा। आप सिस्टम में है तो ही आपके लोगों को आप सिस्टम में रख सकते हैं। अगर आप ही सिस्टम में नहीं है तो लोगों कैसे रखेंगे, ठीक है। तो आपके साथ आपका बंदा अगर सिस्टम में नहीं है तो डेफिनेटली उसके साथ काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, ऐसे कुछ चीजें हैं आपको समझ में आ जाएगा इनके साथ काम करना है या नहीं करना है। अगर ये चीज उनके पास दिख रहे, अगर ये चीज उनके पास दिख रहे तो डेफिनेटली आगे के दिन में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। अगर इस चीज की कमी है तो डेफिनेटली टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा, बाद में बहुत महंगा गिरेगा। एंड मैंने बहुत सारे लोगों से काम करते देखा है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ चीज बता दिया, जबान से निकली, कमिटेडली एक्शन शुरू हो गया और उसके बाद सर ये होगा, नेक्स्ट क्या करना है। कोई बंदा आपके पास मिलता, आपने जो बोला फटाफट करके है और वो पूछता है नेक्स्ट क्या करूं, उसको टाइम देना नहीं देना, देना नहीं देना, तो सर काम करना नहीं करना। 10 बार भी बोल रहे लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है, वहां काम करना नहीं करना, करना नहीं करना, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में तो आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा वो सिंपल है। मैं बहुत बार मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है, मेरा सिंपल मैं बताता हूं, मैं बहुत लोगों से बात करता हूं और कम लोगों से मैं काम करता हूं। बहुत लोगों से बात करता हूं और कम लोगों से काम करता हूं। लेकिन इसका ये आगे का स्टेप आ गया, से बहुत कमाल, बहुत अच्छे से कवर किए थे उसको ने। उन्होंने बोला कि आने वाले जनवरी तक 1000 लोगों को प्लान दिखाओ बोले। क्या बोले? 1000 लोगों को प्लान दिखाओ बोले। इसको हम चेंज करते, अब ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करो। 1000 प्लान दिखाएंगे तो ज्यादा लोग स्पॉन्सर होंगे नहीं होंगे? ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करो और कम लोगों के साथ काम करो। ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करो, कम लोगों के साथ काम करो, ठीक है। अब आपके हाथ में है किनसे काम करना है, किनसे काम नहीं करना है, ठीक है। अगर आप 2-4 लोगों के स्पॉन्सर कर रखते हैं तो आपकी मजबूरी बन जाती है, आप चाहे न चाहे जाने अनजाने में उससे काम करना पड़ता है। आपके पास नंबर ज्यादा है तो आपके पास फ्रीडम होगा किनके साथ काम करना है, किनके साथ नहीं काम करना है। अब देखिएगा, मैंने जॉब में देखा, मैंने 10-12 साल जॉब किया था ना मैंने, ठीक है। वहां एक बहुत बड़ी मजबूरी होती थी, ठीक है। जब किसी कारण के वश अगर मेरे बात से बात नहीं बन रही, अगर बात से बात नहीं बन रही तो वो बात को छोड़ के वहीं काम कर सकते हैं। हम न चाहते हुए भी वहीं काम करना पड़ता है। और मुझे कुछ सबऑर्डिनेट थे, उनसे मेरी बात नहीं बन रही, ये वो मुझे फॉलो नहीं कर रहे, मुझे बात नहीं कर रहे, बराबर नहीं सुन रहे, तो क्या उनको छोड़ के काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मेरे साथ ही हुआ, मेरे जो डिपार्टमेंट में काम करता था, 1-2 बंदे से लफड़ा हो गया तो मैंने यानी कंप्लेंट किया। कंप्लेंट करने के बाद 2 लोगों को बुलाया गया, डांटा गया, ठीक है। उसके बाद में और 4 लोगों से प्रॉब्लम हो गई। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने गया मेरे बॉस के पास में तो उन्हें सिंपल कहा, ठीक है, आपको हम क्यों रखे? लोगों के साथ काम करवाने के लिए रखे। अगर रोज तुम कंप्लेंट लेके आते हो, नए लोगों से हम कहां से लाए, ठीक है। आपको उनसे ही काम करवाना होगा, लेना होगा, ठीक है। एक काम करता नहीं, वो सुनता नहीं है, दोनों के बीच सैंडविच की हालत हो गई थी हमारी। समझ में आ रही? ठीक है, मजबूरी था, ठीक है। हम चाहे ना चाहे उन लोगों के बीच में काम करना पड़ता है। एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब में है तो एटलीस्ट ट्रांसफर का तो ऑप्शन रहता, किसी रेट में ट्रांसफर ले सकते हैं। प्राइवेट जॉब में वो भी नहीं है, वहीं मरे हुए पढ़ना पड़ता है। सही है नहीं? जब मैंने बिजनेस को देखा तो सबसे अच्छी बात मुझे वही लगी, कोई बंदा पसंद नहीं आया और किससे काम कर लो, कोई पसंद नहीं आया और एक को ढूंढ लो, ठीक है। तो यहाँ कोई मजबूरी नहीं है, इनसे ही काम करना है, सिंपल है ना। उसके लिए बिजनेस बहुत अच्छा लगा था मुझे, ठीक है। आज आपके पास भी वही ऑप्शन है, बहुत ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करो, उनमें से कुछ लोगों से काम करो, ठीक है। फिर और फिर उसे कैसे काम करना है, जन अभी बात कर रहे हैं किनसे काम करना है, किससे ना करना है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, जब काम करने के मूड में है, काम कर रहे हैं, आपके साथ अच्छा नेटवर्क लोग आ गए, ठीक है। अब हमने बात करते हैं किनसे काम करना है, उसमें ऐसे कुछ लोग होते हैं आप करना चाहते हैं, पहले वो छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई छोड़ दिया तो हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे उन्होंने छोड़ दिया, मैं क्या करूं, बहुत मुश्किल से लेके आया था। भैया वो
आपके लिए सही आदमी नहीं था, उन्होंने छोड़ दिया, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ठीक है, और चारों को स्पॉन्सर करो ना, जो गया उसके ऊपर क्यों रोते बैठने का? दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, जो जाने वाला है जाने दो, ठीक है, उसके ऊपर टेंशन लेके नहीं बैठने का। ओके, और ये लोगों को कैसे चुनना है? जो जाने वाला जाता है, और कुछ लोग कुछ सिग्नल देते हैं, कुछ लोग सिग्नल देते हैं, ठीक है, कि ये बिजनेस के लिए, मैं आपके बिजनेस के लिए काम के नहीं हूं। कुछ लोग सिग्नल देते हैं, लेकिन हम सिग्नल को समझते नहीं है या इग्नोर करते हैं। दिल नहीं मानता, कमाल भाई बोल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने बोल रहा है क्योंकि उसको बातों से, उसके एक्शन से पता चल रहा है कि मैं आपके लिए ठीक नहीं बोल रहा है, लेकिन हम उस चीज को, जैसे कमाल भाई बोल रहे हैं, मान रहे नहीं, उसको मनवाने के चक्कर में अब बहुत बड़ा टाइम जाता है, ठीक है। और मैंने देखा हॉबी, इंटरेस्ट और प्रोफेशन में, तीनों में डिफरेंस है ही नहीं, है ही नहीं, ठीक है। अब देखा, इसको मैं खुलासा देता हूं। कुछ लोग हॉबी के तरह इस बिजनेस को करते हैं, किस तरह? हॉबी के तरह, और वो लोग इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे और आपका बहुत सारा टाइम खा जाएंगे। हॉबी कैसे? अब देखिएगा, क्रिकेट है, ठीक है, उसमें कुछ लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, कुछ लोग टाइम पास के लिए खेलते हैं, ठीक है, उनको अच्छा लगता है, हॉबी है। जब भी छुट्टी मिली, इवनिंग का टाइम मिला, गली में तो 3 विकेट वहीं लगवाई खेले, या आजकल नेट बहुत बन गए, नेट प्रैक्टिस में जाके वहां पर घंटे का 300-400 रुपए देके, 1000 रुपए देके खेल के आते हैं, ठीक है। वो कभी प्रोफेशनल प्लेयर्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते, वो सिर्फ अपने हॉबी पूरा करने के लिए, मजा आता है खेलने में, कर रहे हैं, ठीक है। आपके टीम में भी कुछ लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, ठीक है, लीडर बोलना नहीं बोलना पता नहीं है, उनको मीटिंग में आना अच्छा लगता है, प्लान दिखाना अच्छा लगता है, ठीक है, वो कब बहुत जबरदस्त प्लान दिखाते हैं, उनको प्लान देखने में लोग हिल जाते हैं, लेकिन वो लोग रेगुलर नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, हॉबी के तरह। अगर हॉबी के तरह इस बिजनेस को किया गया तो सक्सेस होते हैं? नहीं होते, ठीक है। एक बार सोच के देखो, आपके टीम में ऐसे कितने लोग हैं? अरे बंदा क्या जबरदस्त प्लान दिखाता है भाई, उन्होंने प्लान दिखाया तो बस काम खत्म, काम तो खत्म बराबर है, लेकिन रोज किए तो ना। अब आपके टीम में ऐसा कोई है तो आप उसके ऊपर आस लेकर बैठे, इन्हें कल डायमंड जाएगा, क्राउन जाएगा, डीयूसीडी जाएगा, 10 लाख का चेक उसको आएगा, मेरे भी चेक बढ़ जाएगा बोल के, वो कभी सीरियसली काम करता नहीं है, ना वो आगे बढ़ता है ना आप आगे बढ़ते हैं। जो भी जब बात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, अगर उन्होंने डिसीजन में काम करना शुरू कर दिया ना, जबरदस्त काम हो जाएगा। क्योंकि ये तो ना, फिर उसके लिए प्रोफेशन में नहीं है, वो सीरियस नहीं है अपने ड्रीम के लिए, अपना क्या है, हॉबी फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब देखो, कुछ क्रिकेट में भी उनको बैट भी पकड़ने को नहीं आता, कभी फील्ड पे गए नहीं है, लेकिन हर मैच पे टीवी पे देखते हैं वो लोग, इंडिया कितना खेल रहा है, पाकिस्तान से खेल रहा है, किस कंट्री से, उनको पूरा हिस्ट्री मालूम है, कौन कितने विकेट लिया, कौन कितने सेंचुरी बना, सब मालूम है उसको, लेकिन कभी ग्राउंड पे गए नहीं है। आपको ऐसे टीम में बहुत सारे लोग मिलेंगे, ठीक है, वो बिजनेस के बारे में बड़े बड़े बातें करेंगे, बड़े बड़े बातें करेंगे, लेकिन कभी फील्ड पे जाएंगे नहीं, ना एक डेमो करेंगे ना एक प्लान करेंगे। उनके पास सब कुछ जानकारी है, लेकिन बिल्कुल फील्ड पे काम नहीं करते। अगर ऐसे लोग आपके टीम में बन रहे या बढ़ रहे तो बिजनेस बढ़ेगा? आप बोलते मेरे टीम में 100 लोगों का टीम है, लेकिन 500 पीवी भी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ इंटरेस्टेड है किसमें? ये नॉलेज लेने में, ठीक है, जानकर रखने में, लेकिन काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे लोग है तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। अपनी टीम में चेक कीजिएगा, ऐसे कितने सारे लोग हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे आपको क्या करना है? बच के रहना है, ठीक है। अभी कुछ लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे क्रिकेट, जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स है, सचिन तेंदुलकर बोला इससे पहले, अभी जो भी, अभी ज्यादा मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ, ऐसा बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो डे एंड नाइट मेहनत करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, अपना करियर का बहुत सारा टाइम वहां डालते हैं, रोज खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स बने हैं। अगर आपको भी इस बिजनेस सक्सेसफुल होना है तो हॉबी के तरह, एक इंटरेस्ट के तरह केस नहीं होगा, एक प्रोफेशन के तरह लेके करते हो, तो फुल डेडिकेटेडली काम करते हो, तभी जाके आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर किए तो बिल्कुल काम नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ लोग, मैं इससे पहले बात का सबमिशन की बात किया था, कुछ लोग बिल्कुल
आपके टीम में ऐसे कुछ लोग होंगे वो बिल्कुल सबमिशन में नहीं होंगे, ठीक है। अगर सबमिशन में नहीं है क्या आपको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। जब वो लोग फॉलो आपको नहीं करेंगे क्या वो सक्सेसफुल होंगे? नहीं होंगे, ठीक है। और एक मजे की बात बोलता हूं मैं, कुछ लोग आपके पास टीम में ऐसे भी होंगे, ठीक है, दिखने में बहुत सबमिशिव लगेंगे आपको, दिखने में बहुत सबमिशिव लगेंगे, लेकिन वो पूरा एक्टिंग रहेगा, वो पूरा एक्टिंग रहेगा, ठीक है। ऊपर ऊपर सब कुछ बोलेंगे, अंदर से बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसे लोग आपके टीम में हैं तो आप क्या सक्सेसफुल हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं आपसे मैं, ठीक है। शायद फिर रिपीट हो सकते हैं, पता नहीं हो सकते, पता नहीं है, ठीक है। जो नोट कर रहे हैं उनके लाइफ टाइम काम में आएगा, ठीक है। उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैंने बात किया था कि जब इस बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग सिग्नल देंगे आपको मैं आपके लिए राइट पर्सन नहीं हूं, और कुछ लोग आपको बिजनेस से छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि राइट पर्सन ही नहीं थे, और कुछ लोग इसको हॉबी के तरह करेंगे, कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे लेकिन प्रोफेशनली वो नहीं लेंगे, ठीक है। और कुछ लोग सबमिशन में बिल्कुल नहीं रहेंगे, और कुछ लोग सबमिशन में है जैसा नाटक करेंगे, ठीक है। ऐसे जितने आपके पास ऐसे लोगों का टीम बढ़ रहा है, ऐसे लोग टीम में है, तो ग्रोथ आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ मेहनत तो होगी लेकिन रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। फिर क्या किया जाए, फिर किन से काम किया जाए, ठीक है। जब काम करते हैं लोगों से, मैंने बोला था ना, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाना है और कुछ लोगों के साथ काम करना है, सुना था ना, ठीक है। जो सही लोग हैं आपके टीम में से आपको कुछ क्लू मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुछ क्लू मिलेंगे, ठीक है। आपको नजर देखना है, सिग्नल्स देखना है आपको, ठीक है। क्लू कहां मिल रहा है? अगर राइट सिग्नल मिल रहा है तो वहां पर आप कुछ इसको कैच कर सकते हैं। क्या हम देखेंगे ऐसा कौन से क्लू होते हैं, ठीक है, तो काम करने में आसान हो जाएगा। अब तक हमने बात किया था किन लोगों से काम नहीं करना है, मैंने बात किया था किन लोगों से काम नहीं करना है। अब मैं बात कर रहा हूं किन लोगों से काम करना है। तो क्या हमने शुरू किया था जिनसे काम करना जितना इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों से काम नहीं करना उससे भी इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले 15-20 में आधा घंटे हमने बात किया था कि किन किन से काम नहीं किया था। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आपको कंफ्यूजन बढ़ गया तो हम किन से काम करें, हम किन से काम करें, ठीक है। आपके टीम में से लोगों ने आप कुछ क्लू देंगे। क्या देंगे? कुछ क्लू देंगे। अगर आप क्लू को आप समझ लिए, वो इशारे को समझ लिए, वो सिग्नल को कैच कर लिए, तो डेफिनेटली आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। अब देखते हैं ऐसे कौन से क्लू है, ठीक है, जिससे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, कुछ लोग होते हैं बड़े ड्रीमर्स, कुछ लोग होते हैं बड़े ड्रीमर्स। जो भी ड्रीमर है उनके साथ काम कर सकते हैं क्योंकि उनका बड़ा ड्रीम लेके आए सो है, और ठीक है, वो फुलफिल करने के लिए उन्होंने कमिटेडली काम कर रहे हैं। ड्रीमर भी है, कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और तालमेल बोलते हैं ना, बोलने में करने में मैच हो रहा है। सिर्फ बोलते जा रहे काम नहीं कर रहे मतलब नहीं है। यहाँ ड्रीम भी है, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, आपको दिख रहा है भी। ऐसे लोगों पे आप टाइम लगा सकते, उनके साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, ठीक है। उसके बाद वो लोग सीखने के लिए तैयार है, वो लोग सीखने के लिए तैयार है और सुनने के लिए भी तैयार है, ठीक है। आपको पता चलता है ना, पता चलता नहीं चलता कौन सुन रहे कौन सीख रहे, पता चलता है ना। ये आपको समझ में आ रहा है ये बंदा सीख रहा है भी और जो बोले वो सुन रहा है भी, कर रहा है भी, उससे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लू मिल जाएंगे आपको। कुछ काम बोला, उन्होंने सुना और करके आया, और जो सीखने के लिए बोला वो सीख रहे और इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर बार कुछ रीजन दे रहे हैं, एक बार दो बार रीजन बराबर हो सकते हैं, हर बार रीजन दे रहे हैं तो समझ सकते हैं बंदा काम का है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। आपको क्लू मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ओपन माइंडेड क्लू को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद में हाँ, वो काम तो कर रहे, प्रायोरिटी पे शुरू में बात किया था, अगर प्रायोरिटी पे है तो काम होगा। वो टॉप प्रायोरिटी पे, उनके 10 काम है, सब काम पे टॉप पे लगा है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ये बिजनेस में करने के देखते हैं, कुछ लोग होते हैं अपनी टीम में भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उनके लिए वेस्टेज
टाप पे होता है, टाप पे होता है, लेकिन काम करने के टाइम में समझते हैं पहले एक काम करने के बाद वेस्टेज कर लेंगे, सब करते करते बाकी 100 काम के बाद में लिखने जहां लिखते हैं, लेकिन एक्शन में क्या होता है, सबसे नीचे होता है। ये एक ही काम है ना, इसके बाद कर लेंगे, वो आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, हर काम को वेस्टेज की आजू बाजू लिंक करते हैं। ठीक है, चलो किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, ठीक है, आप है 1000 प्लान में, ठीक है, प्रायोरिटी क्या है आपका, 1000 प्लान, हॉस्पिटल लेके जाना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहां हॉस्पिटल लेके गए, जाने के बाद में वो डॉक्टर देख के आधा घंटा जो भी टाइम, वहां 4 लोगों का पास नंबर ले लिया, कुछ लोगों को प्लान दिखा दिए, 2 भी काम किए, ये भी किया वो भी किया। ठीक है, और कुछ काम आया, कुछ बाहर गए, वहां कुछ लोगों से मिल के आए, कुछ प्रॉस्पेक्टिंग किया, प्लान दिखाए, कुछ प्रोडक्ट शेयर किए, कहीं और कहीं गए, कहीं शादी में गए, 2-4 लोग ओवरवेट में, कुछ लोग घुटने के अंदर से प्रॉब्लम हो रहा है, मालूम हुआ उनको शुगर है, उनको बात किया, कुछ आपने वहां पर प्रोडक्ट को आपने रिकमेंड किया, शेयर किया। ठीक है, काम के साथ काम, हर काम में वेस्टेज के लेके चल रहे, डेफिनेटली अपने टॉप प्रायोरिटी में है और वहां पर काम डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है, वो लोगों के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम को तो फॉलो करना ही करना है ना, okay. सिस्टम के बिना तो आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिस्टम क्या बोलता है, 10 core स्टेप्स की बात करते हैं हम लोग, करते नहीं करते हैं? कितने लोगों ने नाम सुना है 10 core स्टेप्स का? मैं कितने लोग कर रहे हैं नहीं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा कितने लोग नाम सुना है 10 core स्टेप्स का? आधे से कम लोग हाथ उठा रहे हैं। 10 core स्टेप्स, 10 core स्टेप्स, 10 core स्टेप्स। अब जब मजबूरी में कुछ जबरदस्त से हाथ उठा रहे, कब ना कब कहीं ना कहीं सुना होगा ना, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो। ठीक है, कहीं अप्लायंस से बैठेगा, बैठ के वो 10 कोस्ट क्या क्या पर समझेगा, आज नहीं समझाऊंगा, आज मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 10 core स्टेप्स है, रोज करने के काम है। ठीक है, सबसे बड़ा क्लू यही है आपके लिए, जो बंदा इंडिपेंडेंटली 10 core स्टेप्स फॉलो कर रहा है, वो आपके लिए ड्यूसरी मटेरियल है। और मुझे एक क्लैप्स बस नहीं है। आप आज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बताया, जो बंदा आपके टीम में इंडिपेंडेंटली जो 10 core स्टेप्स फॉलो कर रहा है, वो आपके लिए DOCD मटेरियल है। और जो करना नहीं चाह रहा है, तो उसके साथ टाइम लगाना वेस्ट है। ठीक है, हाँ, ये 10 core स्टेप्स है, बाद में इसका फोटो निकाल लो, इसे कुछ भी नहीं होगा। इसका छोटा सा बुक होता है, हमारे खवीम भाई के पास मिलता है, खवीम भाई के पास, वो 10 core स्टेप्स लेके पढ़ना शुरू करो, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। है ना खवीम भाई, बुक है ना? हाँ, कितने रुपए में है वो? 60 रुपए में है। बहुत बढ़िया बुक है, आपको DOCD बना देगा। ठीक है, उसके बाद जब लोगों से बात कर रहे, काम कर रहे, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उसके बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे हैं। ऐसा बिजनेस आसान नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग पैर पकड़ के खींचते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कमेंट करते हैं, उसके बावजूद भी जो काम कर रहा है वो आपका बंदा है। अगर यहां से गए, 4 बातें सुने, नेगेटिव सुने और बिजनेस बंद कर दिया, तो काम का है नहीं है। फिर जाके उसको बार बार मोटिवेट करो, फिर लेकर फिर 4 बंदा बनाए, फिर छोड़ दिया। ठीक है, एक भारी साहब की बहुत अच्छी कहानी मुझे याद आ रहा है, सर भरू सर क्या बाली सर बताए थे कहानी। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा, रिपीट करता हूं। आपने कितने लोगों ने घोड़े देखे हैं? हॉर्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक बंदा, मुझे कहानी ठीक से याद नहीं आ रही, कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, चलो, एक बंदा था, उसको चाहिए था रेस का घोड़ा, उसको चाहिए था रेस का घोड़ा, उसको रेस में पार्टिसिपेट करना था। तो जाके उन्होंने कहीं एक घोड़े को खरीद के लेके आया। अबे रेस में पार्टिसिपेट करना है, हॉर्स रेस में, तो प्रैक्टिस करवानी होगी उसको। बैठा प्रैक्टिस कर रहा है, उसको भगाने का कोशिश कर रहा है, वो भाग रहा ही नहीं, कितना भी मारो वो भागता ही नहीं है वो। उसके बाद 1-2 बार देखा, 1-2 बार ऐसे सिचुएशन आए, वहां थोड़ा अच्छा भागा, मुंह किया, बाद में कितना भी उसको मारो, दाना खिलाओ, हिलता ही नहीं वो, कुछ स्पेशल मौके पे ही वो हिलता है, आगे बढ़ता है। तो समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जिसके पास घोड़ा खरीदा, उसके पास गया, क्या घोड़ा दिया रे भाई, देखने में जबरदस्त है, अच्छा हट्टा कर अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको कोशिश करो, कितना भी मारो खिलाओ,
मारो या खिलाओ, वो हिलने को तैयार नहीं है, सिर्फ वो स्पेशल ओकेशन पे हिल रहा है। वो स्पेशल ओकेशन क्या है बोलते, जब भी उसके कान में बैंड बाजे की आवाज आती है तो हिलता है, नहीं तो नहीं हिलता है। तो समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। मैं दोनों बोला भैया तो घोड़ा पूछा, मैंने घोड़ा दिया तुमको, वो भारत का घोड़ा है, जब भी उसके पास सामने जब बैंड बाजे की आवाज आती है, कुछ लोग नाचते हैं, तब भी जाके हिलता है, नहीं तो नहीं हिलेगा। मारने से भी नहीं हिलेगा, वो खिलाने से भी नहीं हिलेगा। ठीक है, तो आपके टीम में भी ऐसे बहुत सारे घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। ठीक है, बार बार उनको जाके, जैसा हम नाच रहे थे ना, अपलाइन जाके वहां पर नाचना पड़ता है, कर ले रहे भाई बिजनेस अच्छा है। ठीक है, तेरे को कार आती है, तेरे को 10 लाख रुपए की चेक आती है, फॉरेन ट्रिप जाने को मिलता, तेरे को छत्र लगा के रिकॉग्निशन मिलती। ये देख के वीडियो है, हमारा चरण साहब का इनको रिकॉग्निशन हुआ था। ठीक है, ये देख सलीम भाई परसों उन्होंने बेंच कार लिए थे। हमारे कमाल भाई है, सबसे सेकंड पर्सन थे हैदराबाद में, उन्होंने बेंच कार ली थी। इसी बिजनेस करके तू भी कर ले, ऐसा होता है। ठीक है, आज काम शुरू, कल फिर बंद। क्यों? क्योंकि आप लोग जाके फिर डांस नहीं किया ना वहां पर। ऐसे लोग आपके काम में नहीं आएंगे। ठीक है, पहले उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा कौन काम का है, कौन काम का नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ 12 के घोड़े जमा हो रहे तो बिजनेस जहां का वहीं रहेगा। अब बहुत लोग मिलते हैं ना, मेरे टीम में 500 लोग है, 1000 लोग है, 500 पीवी है, क्यों है? सब 12 के घोड़े वहां पर जमा हुए। सही है नहीं? फिर चेक कर लो अपने टीम में क्या हो रहा है बोलने का। ठीक है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो टीम को लेके चलते हैं, एक टीम स्पिरिट रखते हैं। ठीक है, ऐसे लोग आपके टीम में रहेंगे। ठीक है, सभी को लोग लेके चलते हैं, सभी लोगों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वक्त पे डिसीजन लेते हैं, ऐसे लोग काम की चीज है। ये सबको क्लू मिल जाएंगे काम करते 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 करते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे कार्डिनल रूल्स है, गाइडलाइंस है। ठीक है, भागने के चक्कर में कहीं शॉर्टकट नहीं मारना। ठीक है, आपके टीम में देखिएगा। ठीक है, जो लोग जेन्युइनली एथिकली बिजनेस कर रहे हैं, ये चीज फॉलो कर रहे हैं, उनको आप टाइम देख सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में वो बहुत बड़ा बिजनेस करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, अगर ये चीज नहीं कर रहे तो बेटर है, आपका टाइम से हो जाएगा। ठीक है, और अलग जगह लोगों को ढूंढ के उसमें से आप निकाल सकते हैं। लोगों की कमी नहीं है, लोगों की कमी है नहीं है। आपको लगता है कि सबको मालूम, वेस्टीज मालूम होगा, हाँ बिल्कुल सबको मालूम है, सबको मालूम है, नो डाउट उसमें। हमारी आबादी कितनी है? इंडिया की आबादी कितनी है? 150 करोड़। 10 करोड़ बढ़ा दिए भाई साहब ने, चलो कोई बात, हमारे लिए अच्छी बात ही है। 150 करोड़ आबादी है। अब मुझे बताओ वेस्टीज में कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? हार्डली 4-5 करोड़ लोग हैं। ठीक है, आज मुझे बताओ 1 से 150 करोड़ में से ये 4-5-6 बोल रहे, 6 करोड़ निकाल दो, कितने बच गए? 144 करोड़ अभी भी बचे हुए हैं। लोग कम है या ज्यादा है? ज्यादा है ना। हम क्यों परेशान है? हम क्यों परेशान है? ठीक है, लोग तो बहुत लोग हैं। अगर ऐसी होती तो कोई बिजनेस नहीं चलता, कोई आगे नहीं बढ़ता था। रोज चेक्स बढ़ रहे, रोज कार आ रहे, ठीक है, रोज पिन चेंज हो रहे, कहीं भी मीटिंग में जाओ मीटिंग फुल हो रहे। अगर तो मीटिंग नहीं बनना ना, फिर लोगों के चेक ही नहीं आना, बिजनेस ही नहीं चलना, सब डीलरशिप बंद हो जाना। फिर रोज एक नई डीलरशिप खुल रहे, रोज नए प्रोडक्ट्स आ रहे। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोई सोचने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। आराम से दिल लगा के बिजनेस करके बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस चीज पे एक लास्ट बात बोलूंगा, इस चीज के ऊपर मैंने लास्ट बात बोलूंगा। ठीक है, टाइम इज मनी ना। मानते नहीं मानते? कितने लोग मानते हैं? ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखो। ठीक है, ठीक है, अगर आप गलत लोगों के ऊपर टाइम लगा रहे, गलत लोगों के ऊपर अपना टाइम लगा रहे, तो आपका वो एक्सपेंडिचर है। क्या है वो? एक्सपेंडिचर है। और सही लोगों के साथ अगर टाइम लगा रहे, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, कल जाके वो लाखों करोड़ों में वापस आएगा। उसके लिए आपको सोच समझ के टाइम लगाना है, कहां लगाना है और कहां नहीं लगाना है। ठीक है, अब ये बातों को रिपीट नहीं करूंगा, मैंने बहुत काफी लंबी टॉपिक लिया मैंने। किनसे काम करना है, किनसे
काम नहीं करना है, ठीक है। मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, मैंने फर्स्ट टाइम आपके आप लोगों से मैंने बात किया, कुछ लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा, कोई बात नहीं, कुछ लोगों को तो अच्छा लगा। किन किन को अच्छा लगा? अरे वाह, धन्य हो गया आज में, ठीक है। अब इसके बाद मुझे कंप्लेंट नहीं आना कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है बोल के, ठीक है। बढ़ने के लिए पूरे क्लू मिल गए ना, ये क्लू का आपको फॉलो करना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में हम हाल ही में परसों तेलंगाना गवर्नमेंट का एक मीटिंग हुआ था, तेलंगाना डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव हुआ था। उसमें हमने काफी सारे लोग गए थे, कमाल भाई भी आए थे वहाँ पर, खमर भाई थे, खयूम भाई थे, रशीद जी थे, काफी लोग थे वहाँ पर। बहुत अच्छे बातें वहाँ पर नजर में आए। उसमें कुछ बातें आपसे, मेरा टाइम कितना है और अभी 10 मिनट टाइम है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसमें अच्छे बातें सामने आए थे, मैं कुछ बातें आपसे मैं बताऊंगा तो आपको भी थोड़ा हिम्मत बढ़ जाएगी, ठीक है। उन्होंने बताए थे कि आज वर्ल्ड में अमेरिका सबसे टॉप में है डायरेक्ट सेलिंग में। कौन है? अमेरिका है, उसके बाद में शायद चाइना है, उसके बाद में कोरिया है, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। 2-3 कंट्री का नाम लिया था और वहां पर नाम लिया था, इंडिया का नंबर आता है 11th प्लेस पे। कितना? 11th प्लेस में। जब पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किनका है? हम हिम्मत से कहते हैं चाइना को पीछे डाल दिया हम लोग आबादी बढ़ाने में, सही है नहीं? हमारे लिए खुशी की बात है ना, फिर वो खुशी की बात है ना, हमें तो लोग ही चाहिए हमें, ठीक है। डे बाय डे पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है। और कहते हैं वहां शायद कितने बिलियन का बताया था उन्होंने अमेरिका में? 2 लाख और 2 लाख करोड़ का बिजनेस हो रहा है अमेरिका में। शायद 40-45 लाख का उनका, 40-45 करोड़ का उनका पॉपुलेशन होगा वहां पर। 33 करोड़ की पॉपुलेशन है और 2 लाख करोड़ की टर्नओवर है। कहां पर? अमेरिका में। कितना? 2 लाख करोड़ की टर्नओवर और 33 करोड़ की पॉपुलेशन। हम इंडिया में हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन और 20,000 करोड़ की टर्नओवर। कितना? 20,000 करोड़ की टर्नओवर। 2 लाख टर्नओवर किधर है और 20,000 कहां पर है? सोच सकते, बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। आप लोग सब खुशकिस्मत है, राइट टाइम पे बिजनेस में। अब बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग को विंग्स आ गए, ठीक है। अभी वो उड़ने के लिए तैयारी है। इस टाइम में आप सीरियसली काम करेंगे तो उसके साथ आप भी यहाँ पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अभी इंडिया में पूरे जवानी में है डायरेक्ट सेलिंग, तकरीबन 20-22 साल हो गए यहाँ पर आके। अब यहाँ से टेक ऑफ ले रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, एक्सपेक्ट करें 2-3 साल के अंदर ही बहुत बड़ा टर्नओवर चल जाएगा, 50-60-70 हज़ार करोड़ तक जाएगा। वहां पर आपका क्या हालत होगा समझ सकते हैं। आज इतने बिजनेस में ही वेस्टेज का 3,000 करोड़ का बिजनेस है, तो यहाँ पर लोग 10-10 लाख कमा रहे, 15 कमा रहे, 1.5 करोड़ कमा रहे। जब ऐसा अगर 70,000-80,000 करोड़ की टर्नओवर हो जाएगी तो यहाँ पर बैठे सो जितने भी लोग हैं इसमें से कुछ लोगों का इनकम, ठीक है, हो सकता है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ भी हो सकता है। सबका नहीं होगा तो फिरेगा, सबका नहीं होगा, कुछ लोगों का ही होगा, ठीक है। कुछ लोगों का होगा। वो कुछ लोग कौन है उसको आप खुद चुन सकते हैं, उसको खुद आप चुन सकते हैं, ठीक है। कैसा चुनेंगे? अपने आप को चुन सकते हैं उसमें से, उसमें रहना या नहीं रहना है, ठीक है। रहने के लिए बहुत सारी बातें बताया मैंने, वो चीज आप करने से हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हम सब लोग बोले तेलंगाना में बहुत जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत चल रहा है। तो उन्होंने फिगर बताए थे तेलंगाना में तकरीबन 500 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है एक साल के अंदर। कितना? 500 करोड़। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे पड़ोस में महाराष्ट्र है, पड़ोस में है ना, वहां सिर्फ 4,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। हम है 500 में, बाजू वाले हैं 4,000 करोड़ पे, ठीक है। तो हम उनके आसपास आ सकते हैं। हमें 500 करोड़ में, महाराष्ट्र में 4,000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। परसों का फिगर्स वहां दिखाए थे उन्होंने, ठीक है। तो अपने पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और करने का बहुत है, ठीक है। आप सब लोग साथ में तो क्या नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कर सकते हैं ना, ठीक है। और आज यहाँ पर इस हाल में कौन से लोग ज्यादा है, लेडीज या जेंट्स? कौन ज्यादा है? ठीक है। आपके लिए खुशखबरी दे दूं मैं, ठीक है। तो वहां ये बात आई थी, तो वहां पर उन्होंने बताया था कि उन्होंने, ठीक है,
इंडिया में ऐसे बहुत सारे लेडीज है, ठीक है, आज भी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, कुछ लोग ऐसा कुछ खास काम नहीं लेते हैं, अपना घर को संभालते हैं, उसके बावजूद भी डायरेक्ट सेलिंग में आज तकरीबन 45 या 53% का उनका पार्टिसिपेशन है। लेकिन हमारे पॉपुलेशन में अगर 20% लोगों को भी हिला के छोड़ दिए, इस बिजनेस लेके आए, तो हमारे इंडिया का टर्नओवर वो लाखों करोड़ में चले जाएगा, लाखों करोड़ में चले जाएगा। अभी किनके हाथ में है ये? हमारे हाथ में नहीं है। किनके हाथ में है? सिर्फ आप ही के हाथ में है। आप चाहे तो इंडिया के बिजनेस को कितना बड़ा कर सकते हैं, अपने बिजनेस को, आपके लाइफस्टाइल को काफी आप बदल सकते हैं। ठीक है, ये सब कर सकते हैं। अब ये सब करने के लिए जो कमाल भाई ने फर्स्ट टॉपिक लिया था, क्या लिया था? 1000 प्लान्स। 1000 प्लान्स, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? पक्का? ठीक है, मेरा एक लास्ट टॉपिक ले रहा हूं। आप लो बोलते तो ठीक है, नहीं बोलते तो नहीं, लूंगा कैसा भी मैं, ठीक है। और काफी पुराना टॉपिक है, बहुत लोग सुनकर बेजार भी आया होंगे आपको, उसके बावजूद भी सुनाता हूँ। बहुत सारे लोगों को सुनकर उसको बेजार भी आया होगा, उसके बावजूद मैं सुनाता हूँ, क्योंकि सुनाना मेरा काम है। ठीक है, हर मीटिंग में 1-2 बंदे भी सुन लिए, इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, डेफिनेटली उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाएगा। आप सबको पता है मेरा फेवरेट टॉपिक क्या है? 500 PV का सर्कल। ठीक है, उसके ऊपर 2 मिनट में बात कर लूंगा, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी देखिएगा, किसी भी काम में जाओ, कहीं भी कुछ भी काम करो, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, ठीक है, वहां कुछ टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट फुलफिल करने के बाद ही वो बंदा उस काम में सस्टेन होता है। राइट, कभी नौकरी में जाओ, जो मालिक है कुछ टारगेट देगा, वो टारगेट फुलफिल किए तो उसकी नौकरी होगी। अच्छा नौकर किसको बोलते हैं? अच्छा एम्प्लॉय, सर नौकर बोलना गलत हो जाएगा। अच्छा एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? जो उसका एम्प्लॉयर, जो उसका मालिक, जो काम दिया गया वो सबसे अच्छा जो काम करता उसको पसंद करता, और कहीं जगह बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिलता उसको। उसकी खासियत क्या होती है? जो बोला गया वो अच्छे तरीके से किया गया। सही है ना? और अभी सेल्स में उनको टारगेट्स होते हैं, इतने का सेल किए तो इतना सैलरी आएगा। ठीक है, 1-2 महीना चलेगा, 3-4 महीने में आपको एक्सपेक्ट रिजल्ट नहीं दिए तो क्या आपको रखेंगे? सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा, गुड बाय करके भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई भेजते नहीं, खुद चले जाते हैं। यहाँ पर प्रेस्टीज में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा बिजनेस करना है, सस्टेन होना है, ठीक है, तो बड़े बड़े टारगेट्स फुलफिल करने हैं। आपके जो लाइफ के टारगेट्स है, जब हम बात करते हैं बड़े बड़े कार के, घर के, तो मैं किससे कल बात कर रहा था, उन्होंने बोले कि ऐसा कुछ बताओ, हमारे 10 लाख 15 लाख की जरूरत नहीं है हमें, ऐसे कुछ बताओ 1 साल के अंदर हमारे पास एक कार होना चाहिए, 1 लाख का इनकम होना चाहिए, ऐसा कुछ सिंपल पॉइंट्स बताओ। यहाँ पर हमारे बिजनेस में, हमारे को इस बिजनेस से 1 लाख को महीने का आना है और एक कार हमें आना चाहिए। कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए? अरे चाहिए तो सबको, उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। तो कितने लोग काम करने के लिए तैयार है? ठीक है, तो वैसे हाथ रखो, सभी अप्लायंस अपने अपने टीम को देख लो, सब हाथ उठाए, इसमें कौन कौन तैयार है देख लो, आप फोटो ले लो उनके। ठीक है, ये टारगेट फुलफिल हो रहे नहीं हो रहा आपको देखना है, फिर ये किए तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। सब देख लिए आप अप्लायंस पूरे? ठीक है, चलो बात पे आते हैं। इसके लिए सिंपल, आपको हर महीने को एक 500 PV का बिजनेस जनरेट करना कंपलसरी है। कितने का? अगर रुपया में देखा जाए तो तकरीबन 15,000 का टर्नओवर होगा। अगर 10 लाख 15 लाख, चलो अब 1 लाख कमाना है, महीने को 1 लाख कमाना है और एक कार पे घूमना है, तो महीने को 15,000 का बिजनेस करना मुश्किल है या आसान है? आसान है नहीं, उसे मतलब नहीं है। आसान रहें दो या नहीं रहें दो, करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। ठीक है, कितने लोग तैयार है इसके लिए? अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात आती है, ये तो 500 PV 15,000 का टर्नओवर, अच्छी बात है, करने को तैयार है। ये होते कैसे? इसके लिए लास्ट टाइम बड़ा लंबा सेशन किया था मैंने, आज लंबा सेशन नहीं करूंगा, 1-2 पॉइंट में दिखा दूंगा आपको, मैं समझ जाएंगे। जिसको कंफ्यूजन है अपने अप्लायंस से बैठेगा, समझ में आ जाएगा उसमें से। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है उसमें सेल्फ यूज। जो वेस्टेज के प्रोडक्ट है उसको घर में यूज करना है। कितने लोग यूज कर रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया। यूज करने का मतलब ये नहीं है वेस्टेज का एक नीम सोप यूज किया हमने, वैसे सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वेस्टेज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है आपको घर में लगते हैं, अगर यूज कर रहे हैं
तो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं 100% प्रोड्यूस में आके, ये एक प्रोड्यूस करने से कुछ नहीं होगा। अभी लिपस्टिक है, मैं नहीं लगाता हूं तो मेरे लिए काम की नहीं है, मेरी मिसेस लगाती है, उनको काम में आता है, समझे? और जो जरूरत नहीं है वो जरूरत यूज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? जो जरूरत है वो यूज करना है, वेस्टेज में जो मिलता है आपके घर में यूज होना चाहिए। ये सब अगर यूज करना शुरू कर देंगे तो आराम से 100-150 पी आराम से हो जाएंगे, कर सकते हैं, घर में पक्का पर्सनल पी हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड चीज है शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। हमारे आजू बाजू में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको घुटने के दर्द है, जिसको डायबिटिक है, जिसको क्या बोलते हैं बीपी का प्रॉब्लम है, गैस प्रॉब्लम, ऐसे बहुत सारे लोग अपने आजू बाजू में हैं। आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज है, तो क्या वो लोगों को हम शेयर कर सकते हैं? उनको कम हुआ और 4 लोगों को लेके आते वो लोग, उनको दे सकते हैं, ठीक है? ये कब होगा? आप फील्ड में काम किए तो ही होगा, घर बैठे बैठे नहीं होगा। सिर्फ वो क्रिकेट के कमेंट्री सुनने से या टीवी में देखने से नहीं होगा, फील्ड में जाके खेले तो ही प्लेयर बन सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे